हेलो एंड वेलकम टू विजय एकेडमी। विजय एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज ये वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, हमारा न्यू सब्जेक्ट पीडीसी पावर डिवाइस एंड सर्किट्स। ये सब्जेक्ट का हमारा फर्स्ट यूनिट नंबर 1 का, जिसमें हम बेसिक्स पे जो पावर डिवाइसेस है, पावर डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पावर डिवाइस है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड उसका वर्किंग कैसे होता है, वर्क फ्लो कैसे होता है, वो कंप्लीट इसी वीडियो में अपन कवर करेंगे। ठीक है, यस। एंड ये रहेगा अपना फर्स्ट वीडियो। एंड फर्स्ट वीडियो इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे एससीआर का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें हम देखेंगे एससीआर के टर्न ऑन टर्न ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफरेंट डायनेमिक एंड स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड। ठीक है, यस। तो यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक का नाम है अपना एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो वन बाय वन पहले मैं बेसिक्स आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है अपना एससीआर, क्या होता है, सिंबल देखते हैं उसका। ये एक पावर डिवाइस है। पावर डिवाइस से आप जब लैब में देखेंगे तो लैब में आपको ऐसा मिलेगा, यानी आपको एससीआर कैसे मिलेगा, जिसमें 3 लेग्स होंगे, जिसमें क्या होंगे, एक कैथोड होगा, एनोड होगा एंड गेट होगा। यानी क्या होगा, 3 टर्मिनल्स क्या होगा अपना डिवाइस है, 3 टर्मिनल डिवाइस है एससीआर। ठीक है, जिसमें एक क्या होगा, एनोड होगा, एनोड मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट, कैथोड मतलब नेगेटिव वाला पार्ट, एंड एक गेट होगा, गेट टर्मिनल होगा, जो लाइक इसको ऐसे समझ सकते हैं डायोड। इसका डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है डायोड के, किसके इक्वल है। अपन डायोड कैसे बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बनता है अपना, पीएन जंक्शन डायोड। ये क्या है अपना, पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, जस्ट अपने को यहाँ पे क्या करना है, एक गेट सिंबल, क्या करना है, एक गेट करना है। तो एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस है। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि ये सिंबल कैसे बनता है, सिंबल हमने देख लिया। देन अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 4 लेयर, कितने लेयर्स होंगे इसमें, 4 लेयर्स डिवाइस होगा। 4 लेयर्स में कौन सा होगा, पी एन पी एन। क्या होगा लेयर्स, लेयर्स की बात करके जाएगा पी, 4 लेयर्स होगा तो क्या जाएगा पी, फिर एन, पी, देन उसके बाद क्या जाएगा एन। पी एन क्या अपना 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, तो 4 लेयर स्ट्रक्चर, इसमें एनोड, कैथोड एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है, गेट टर्मिनल। ठीक है, देन अब अगर नेक्स्ट थोड़ा बात बताएं आपको इसके बारे में, क्या देखते हैं अपन यहाँ पे 3 जंक्शन होते हैं। कौन से जंक्शन J1 जो पीएन जंक्शन के बीच में होता है, जंक्शन J2 जो एन पी के एन टाइप एंड पी टाइप के बीच में होता है, एंड जंक्शन J3। यानी क्या अपने 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है। एससीआर क्या होता है, 4 लेयर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पीएन एंड एन टाइप, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, एंड जो एक्सटर्नल होता है ये वाला, इनमें क्या होता है यहाँ पे एक्सटर्नल, यानी नेगेटिव कर सकती है। क्या अपने में एन प्लस एन पी प्लस है। एन प्लस मतलब पी टाइप को ज्यादा डोपिंग है, डोपिंग क्या होंगे यहाँ पे, डोपिंग क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगा, राइट। यानी पी टाइप मटेरियल क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, यानी ज्यादा होगा। एंड इधर एन टाइप में क्या जाएगा, कैथोड के साइड में क्या जाएगा, एन टाइप मटेरियल एक्सेस डोपिंग होगा। डोपिंग क्या होगा उसमें, या इंप्योरिटीज क्या होंगी, ज्यादा होगी, एन टाइप इंप्योरिटी क्या होंगी, ज्यादा होगी। ठीक है, एंड 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड एंड गेट। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर में ये होता है कि अपना सिंबल लिखा, सिंबल लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसका एक्सप्लेनेशन करना है कैसे। इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। 3 टर्मिनल कौन कौन से, एनोड, कैथोड एंड गेट। देन इट इज 4 लेयर्स, 4 लेयर्स स्ट्रक्चर। क्या अपना पी एन पी एन। इसको हम पी प्लस क्या जाएगा, पी प्लस को लिखेंगे फर्स्ट लेयर, वो क्या जाएगा, हाई डोपिंग लेयर, हाई डोपिंग पी टाइप्स ऑफ लेयर, जिसमें पी टाइप में जो मटेरियल है वो क्या एक्स्ट्रा होगा। एंड J1 J2 J3। ठीक है, आपने यहाँ पे 3 जंक्शन है, पीएन जंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, 3 पीएन जंक्शन एग्जिस्ट इन एनोड एंड कैथोड। अब इसका वर्किंग कैसे होता है, थोड़ा मैं वर्किंग यहाँ पे बेसिक बताता हूँ। ये वर्किंग करता है 3 मोड में, 3 मोड्स में हम डिस्कस करेंगे। 3 मोड कौन कौन से डिस्कस करेंगे, पहले अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ब्लॉकिंग मोड। पहला मोड है अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, एनोड होगा, एनोड होगा अपना क्या होता है पॉजिटिव, एनोड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से, एंड कैथोड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, एंड गेट पे क्या करेंगे, कोई भी करंट अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में क्या होता है अपने यहाँ पे, जंक्शन J1 एंड J3, J1 एंड J3 ये क्या होंगे अपना यहाँ पे, फॉरवर्ड बाइस में होगा, फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस। एंड जो जंक्शन J2 है वो क्या जाएगा अपना, J2 क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस। ठीक है, जंक्शन J2 क्या होगा, रिवर्स बाइस की कंडीशन में होगा। इस कंडीशन, इसकी वजह से क्या जाएगा, एनोड टू कैथोड क्या हो जाएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी जो एससीआर में होगा वो ऑफ कंडीशन में होगा, टर्न ऑफ कंडीशन में होगा। ठीक है, जैसे सेकंड कंडीशन आता है, सेकंड मोड अपन देखेंगे यहाँ पे। सेकंड मोड होता है अपना, यस, सेकंड मोड होता है अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग हो गया, देन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, मोड। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड मतलब रिवर्स बाइस। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या जाएगा अपना, रिवर्स बाइस की कंडीशन। ठीक है, रिवर्स बाइस में क्या जाएगा, जंक्शन J1 एंड J3 क्या होंगे, रिवर्स बाइस में होंगे, एंड J2 जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस में। यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन कैसे लिखेंगे, पी टाइप कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल से, एन टाइप कनेक्ट होगा यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, यानी अपन उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस वाले को कर रहे हैं माइनस वाले के साथ कनेक्ट, एंड माइनस वाले को कनेक्ट कर रहे हैं प्लस वाले के साथ। ठीक है, ये क्या होगा अपना रिवर्स बाइस की कंडीशन होगी। इस कंडीशन में क्या होगा, J1 एंड J3 ये क्या होंगे यहाँ पे, रिवर्स बाइस में होगा। J1 J3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, रिवर्स बाइस की कंडीशन में, राइट। J1 J3 क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। एंड जो नेक्स्ट अपना J2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, J2 इस कंडीशन में जाएगा फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड बाइस, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बेसिक हमने देख लिया है। देन थर्ड मोड होता है, थर्ड मोड के हम यहाँ 2 टाइप्स पढ़ते हैं। एक बार अपने यहाँ पे गेट अप्लाई करते हैं, यानी फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। थर्ड मोड का नाम क्या है अपना, थर्ड मोड हमारा जो स्टडी करते हैं हम यहाँ पे क्या होता है, थर्ड हमारा फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। ठीक है, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, इस कंडीशन में हम यहाँ पे 2 पार्ट पढ़ते हैं, व्हेन गेट इज अप्लाइड एंड व्हेन गेट इज नॉट अप्लाइड। अब जब गेट अप्लाई होगा तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे, पहले देखते हैं, नॉट कनेक्टेड गेट टर्मिनल, गेट सप्लाई।
यानी यहाँ पे गेट टर्मिनल गेट पावर अप्लाई नहीं कर रहे, गेट सिग्नल गेट टर्मिनल पे अपन क्या कर रहे हैं, कुछ भी पावर अप्लाई नहीं कर रहे, यानी अपने बैटरी नहीं ऐड कर रहे। तो उस कंडीशन क्या होगा, जो J2 जंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अपने यहाँ पे ब्रेक होने में टाइम लगेगा, यानी ब्रेक होने में क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। उस टाइम के बाद क्या होगा, ये J2 जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। कैसे होगा, एनोड क्या है हमारा पॉजिटिव है एंड कैथोड क्या है हमारा नेगेटिव है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड बोल रहे हैं मतलब फॉरवर्ड बाइस में, तो एनोड है पॉजिटिव एंड कैथोड है नेगेटिव पर। J1 एंड J3 क्या है अपने यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस में, एंड रिवर्स बाइस में कौन सा टर्मिनल है अपना, कौन सा जंक्शन है J2। अब J2 कैसे, J2 का जो जंक्शन है वो कैसे ब्रेक होगा, जैसे जैसे अपने अप्लाई किया, यहाँ पे जैसे करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे जो जंक्शन J2 है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जंक्शन J2 पे जो पीएन जंक्शन है, एनपी जंक्शन है, उसका कंडीशन क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, करंट फ्लो होना चाहिए, यानी बिल्कुल कम अमाउंट का क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। फॉर कंडक्शन मतलब कंडक्टिंग मोड में आ जाएगा, कंडक्ट हो रहा है अपने यहाँ पे एससीआर से करंट फ्लो होने लग जाएगा। सेकंड मोड थर्ड मोड क्या होगा हमारा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। एंड ये कंडीशन कौन सी देखी, जिसमें हमने अप्लाई नहीं किया गेट टर्मिनल गेट सिग्नल हमने अप्लाई नहीं किया। एंड गेट इसका सेकंड पार्ट होता है गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, यानी अगर हमने यहाँ पे गेट सिग्नल अप्लाई किया मतलब यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या जो हमने यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर दी, उस कंडीशन क्या हो गया, तो पी टाइप पी और J2 है, J2 जंक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा जल्दी, यानी जो टाइम है टाइम कंज्यूम करता है J2 जंक्शन ब्रेक होने में, वो क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे लेस लगेगा। तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा अपने, तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो क्या हो जाएगा अपने यहाँ पे जल्दी होगा, यानी ज्यादा होगा अमाउंट ऑफ करंट। बेसिक मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया कि J1 J2 क्या होंगे, आप J1 एंड J3 क्या होगा, अपना फॉरवर्ड बाइस होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में, एंड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, J1 J3 क्या होंगे, रिवर्स बाइस में। एंड थर्ड होता है मोड अपना फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम दो पार्ट देखते हैं, एक फॉरवर्ड जिसमें गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, एंड एक देखते हैं गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते। गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं क्या जाएगा, जो पीएन जंक्शन है J2 जंक्शन है वो क्या जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक डाउन जल्दी होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या जाएगा अपने यहाँ पे वोल्टेज कम वोल्टेज पे ही ब्रेक डाउन जल्दी हो जाएगा, तो अपना करंट फ्लो हो गया एक्सटर्नल, यानी क्या जाएगा एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लग जाएगा। एनोड टू कैथोड में क्या जाएगा, करंट फ्लो जल्दी होने लग जाएगा, क्योंकि J1 J3 तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बाइस में थे, एंड ये ब्रेक हो गया, क्या जाएगा अपने करंट फ्लो हाई हो जाएगा, यानी एक बार क्या जाएगा अपना कंडक्टिंग करने लग जाएगा एससीआर। ठीक है, इसको ट्रिगरिंग एससीआर बोलते हैं, यानी ट्रिगर कर रहे हैं, एंड गेट सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे टर्न ऑन कर रहे हैं, एससीआर को कैसे करते हैं यहाँ पे टर्न ऑन कर रहे हैं उस कंडीशन। क्लियर है, यस। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी बताया वो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, क्या 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 होता है इंपॉर्टेंट, आपको जो एग्जाम में लिखा होता है। एससीआर इज फोर लेयर, जो कि जिसमें हमने पीएन पीएन अपने जो लेयर है सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इट इज थ्री टर्मिनल्स, एनोड कैथोड एंड गेट टर्मिनल, थ्री टर्मिनल से देन जो अपना पॉजिटिव जो है टर्न ऑन करने के लिए क्या करना है, एनोड एंड कैथोड क्या करते हैं अपने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट के थ्रू। कैसे, अगर हमने बीट गेट एंड कैथोड टर्मिनल, जो हमने गेट टर्मिनल एंड कैथोड टर्मिनल के बीच में अगर बैटरी अप्लाई किया या आपने वोल्टेज अप्लाई किया, उस कंडीशन क्या होगा, जो J2 जंक्शन है वो ब्रेक डाउन जल्दी होगा, यानी फॉरवर्ड कंडक्शन की मोड की कंडीशन आ जाएगी, यानी उस कंडीशन क्या बोलते हैं, जो जंक्शन है वो क्या हो जाएगा प्लस एससीआर है वो टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन की कंडीशन जो मैंने थर्ड मोड बताया था आपको, वो थर्ड मोड की कंडीशन यहाँ पर। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर कैसे होता है, पी प्लस एन माइनस पी प्लस एन माइनस पी एन एन माइनस सॉरी एन प्लस मतलब जिसमें एन टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या होंगी, ज्यादा होगी, डोपिंग क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी, हाई डोपिंग होगी। ठीक है, एंड ये पी टाइप यानी ओनली पी क्यू मतलब क्या लाइटली डोपिंग सिग्नल्स या लाइटली डोपिंग लेयर हो जाएगी। ठीक है, एंड अपने पास जंक्शन कितने होंगे, थ्री जंक्शन होंगे, J1 J2 J3, थ्री जंक्शन होंगे एंड थ्री टर्मिनल्स होंगे, राइट। नेक्स्ट क्या लिखना है मेरे को, यस नेक्स्ट बात करते हैं अपने यहाँ पे जो डोपिंग लेयर्स है, लेयर्स के अंदर कैसे डोपिंग होती है, अगर पी प्लस लेयर यानी जो फर्स्ट लेयर होगा, जो पी प्लस है जो एनोड साइड की तरफ है, यानी एनोड टर्मिनल वो क्या जाएगा हेवीली डोप, यानी उसमें डोपिंग क्या होगी, ज्यादा होगी, पी टाइप मटेरियल की क्या होगी डोपिंग हाई लेवल, यानी उसमें जो कंसंट्रेशन होगी पी टाइप मटेरियल या पी टाइप मटेरियल का अमाउंट होगा वो क्या जाएगा ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एन माइनस लेयर क्या जाएगा लाइटली डोप, यानी माइनस मतलब क्या जाएगा एन टाइप ऑफ मटेरियल का लाइटली डोप है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या जो एन माइनस है वो क्या अपने पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के लिए कैपेबिलिटी होती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के लिए यहाँ पे डिनोट करते हैं, यानी जो अपना फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में J2 है जंक्शन है वो क्या अपने पे ब्लॉक करेगा, अपने करंट को ब्लॉक करेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा J1 एंड J3 क्या होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फॉरवर्ड बाइस में, एंड J2 क्या होगा रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस किसकी वजह से होगा, एन माइनस एन लाइटली डोप सिग्नल, लाइटली डोप लेयर की वजह से। देन पी लेयर क्या दिया, जिसमें अपने यहाँ पे गेट्स टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल के साथ पी टाइप कनेक्ट होता है, क्या दिया अपने यहाँ पे मॉडरेट ड्रॉप, यानी मॉडरेट ड्रॉप हो जाएगा, उसमें ड्रॉपिंग होगी वो क्या दिया मॉडरेट फीचर होगी, यानी उसकी थिकनेस कम होगी। थिकनेस क्या यहाँ पे बता रही है 30 to 100 माइक्रो। ये आपको एक्जैक्ट वैल्यू आपको याद रहे ठीक, नहीं तो आप ये लिख सकते हैं डायरेक्टली पी प्लस लेयर, यानी पी प्लस लेयर क्या होती है हेवीली डॉप होती है, सिमिलर टाइप से एन प्लस लेयर क्या होगी कैथोड साइड में क्या दिया हेवीली डॉप, प्लस मतलब हेवीली डॉप यानी उसमें जो पी टाइप मटेरियल है वो क्या हो जाएगा एक्सेस मात्रा में। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में, राइट, यस। नेक्स्ट अब जो मैंने आपको वहाँ पे वर्किंग बताई थी वो यहाँ पे देखते हैं क्या जगह है, व्हेन एससीआर इज फॉरवर्ड, अपना फॉरवर्ड कंडीशन क्या जाएगा वीए मतलब एनोड कैथोड वोल्टेज क्या होंगे पॉजिटिव, एनोड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव से एंड कैथोड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से। ठीक है, तो J1 एंड J3 क्या हो जाएगा अपने फॉरवर्ड बाइस में होंगे, एंड क्या होगा रिवर्स बाइस में होगा। देन जो डिप्लीशन लेयर होगा, यानी डिप्लीशन लेयर मतलब एक अपना पीएन जंक्शन का एक लेयर जनरेट हो जाएगा वहाँ पे एन माइनस लेयर, वहाँ पे क्या जाएगा क्रॉस एन माइनस लेयर, एन माइनस लेयर में क्या हो जाएगा डिप्लेशन लेयर जनरेट हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर विड्थ का जनरेट हो जाएगा। ठीक है, देन गेट ऑपरेशन कैसे होता है, गेट कनेक्ट होता है पी टाइप से, जो हमने देखा यहाँ पे थर्ड वाला पी लेयर से कनेक्ट होता है। देन गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे क्या जाएगा जंक्शन J3 पे गेट सिग्नल अप्लाई किया तो फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, कैसे हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस की कंडीशन में होगा क्या जाएगा अपने पे डायरेक्टली करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, गेट करंट क्या हो जाएगा इनिशिएट करेगा कंडीशन अक्रॉस जे, यानी जो गेट करंट है वो कंडक्शन क्या होगा स्टार्ट कर देगा, अगर हमने यहाँ पे गेट टर्मिनल पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया जंक्शन J3 पे, राइट। सिमिलर टाइप से अब इसका सिंपल स्ट्रक्चर कैसे, ये आपको डायरेक्ट में ये आपको याद रखने के लिए मैंने बताया यहाँ पे एनोड कनेक्ट होता है पी टाइप से, एंड कैथोड कनेक्ट होता है एन टाइप से, एंड गेट कनेक्ट होता है J3 जंक्शन, यानी जिसमें अपने यहाँ पे बोल सकते हैं पी लेयर से। ठीक है, ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात होगी। अब वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग या ऑपरेशंस ऑफ एससीआर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि फोर टाइप्स अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हमारा देखते हैं जिसमें एनोड कनेक्ट पॉजिटिव से एंड कैथोड कनेक्ट है हमारा नेगेटिव से। ठीक है, एंड यहाँ पे नो गेट सिग्नल अप्लाई, यानी यहाँ पे हमने गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है, गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया कंडीशन क्या होगी J1 एंड J3 क्या होगा यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस में होगा,
एनोड कनेक्ट है पॉजिटिव में एंड कैथोड कनेक्ट है नेगेटिव में। पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड मतलब एनोड कनेक्ट है पॉजिटिव से एंड कैथोड कनेक्ट है नेगेटिव से। गेट के आपने नो सिग्नल अप्लाई किया मतलब कोई भी गेट पे अपने वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे, उस कंडीशन में गेट इज ओपन यानी ओपन टर्मिनल है। देन J1 J3 क्या होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में होगा। ये अपने को लिखना होता है कंप्लीट वर्किंग में। ठीक है, ये मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में इसलिए लिखा जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। अगर आपको अच्छे से ये समझ में वर्किंग समझ में आ गया ना एक बार, तो फिर आप एग्जाम में लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, J2 क्या होगा अपने रिवर्स बायस में होगा एंड नो कंडक्शन, कोई भी अपना यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे J2 क्या है रिवर्स बायस में। एंड हमने गेट टर्मिनल गेट पे गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया, गेट टर्मिनल पे सिग्नल अप्लाई नहीं किया, क्या अपने पे J2 जंक्शन रिवर्स बायस में रहेगा। रिवर्स बायस में क्या देगा, ब्लॉक कर देगा जो करंट आ रही है एनोड टू कैथोड में। ठीक है, एंड ठीक है, अपने यहाँ पे कुछ लीकेज करंट फ्लो होती है यानी बिल्कुल माइनर, यानी जो अपना नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, उतनी करंट अपने क्या फ्लो होती है J2 जंक्शन के थ्रू J3 तक। ठीक है, एंड एससीआर क्या होता है यहाँ पे इस कंडीशन में ऑफ की कंडीशन होती है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, सेकंड मोड हमने देखा था जिसमें हमने देखा था रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, जिसमें हमने एनोड को कनेक्ट किया नेगेटिव से, एनोड कनेक्ट हुआ हमारा नेगेटिव से एंड कैथोड कनेक्ट हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से। एंड कैथोड किससे कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल एंड हमने कंडीशन क्या लिया है वहां पे गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करेगा। J2 जंक्शन क्या होगा अपोजिट होगा J1 J3 का। ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा, एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड यानी एनोड क्या होगा नेगेटिव होगा, कैथोड क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, गेट इज ओपन यानी गेट सिग्नल पे गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया, नो गेट सिग्नल यानी गेट इज ओपन। देन J1 J3 क्या दिखा आपने रिवर्स वाइस में, J1 J3 क्या दिखा रिवर्स वाइस में। एंड J2 क्या दिखा J2 जो अपना जंक्शन है वो क्या दिखा अपने फॉरवर्ड वाइस में देगा। क्लियर है, ये सिंपल अपना वर्किंग आपको ऐसे वन बाय वन ध्यान रखना है। ठीक है, एंड कंडक्शन नहीं हो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने रिवर्स ब्लॉकिंग ऑलरेडी मोड में है। राइट, एंड एससीआर क्या होगा रिमेन ऑफ, क्योंकि हमने बस यहाँ पे गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया। गेट सिग्नल अप्लाई करके ही हम ट्रिगर करते हैं जो एससीआर को टर्न ऑन करते हैं गेट सिग्नल के थ्रू ही। राइट, यस। थर्ड मोड होता है अपना जिसमें हमने फॉरवर्ड कंडक्शन मोड देखा था। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जिसमें हमने यहाँ पे एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड है मतलब एनोड पॉजिटिव से कनेक्ट है, कैथोड नेगेटिव से कनेक्ट है। यानी इसमें दो टाइप्स बताए थे आपको, जब हमने यहाँ पे नो सिग्नल कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रहे गेट सिग्नल पे, एंड सेकंड पॉइंट हमारा देखेंगे हम गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड विदाउट गेट सिग्नल, जहाँ पे गेट सिग्नल नहीं ले रहे, गेट सिग्नल यूज नहीं कर रहे, उस कंडीशन में कैसे देखेंगे। देन कंडीशन क्या होगी, एनोड इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड यानी एनोड पॉजिटिव होगा कैथोड के कंपैरिजन में। गेट इज ओपन, ये हमने मेंशन किया है विदाउट गेट सिग्नल हमने अप्लाई नहीं किया। J1 J3 क्या देगा अपना फॉरवर्ड कंडीशन में हो जाएगा, J2 क्या देगा अपना रिवर्स बायस में हो जाएगा। देन अब यहाँ पे क्या देगा, धीरे धीरे जैसे हमने इंक्रीज किया यानी एनोड कैथोड वोल्टेज हमने कंडक्शन मोड है ना, तो एनोड कैथोड वोल्टेज अगर हमने यहाँ पे इंक्रीज किया यानी ये पॉजिटिव को हमने यहाँ पे इंक्रीज किया, पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज किया, तो कंडीशन क्या देगा अपने पास, जो यहाँ पे लेयर जनरेट हुआ है, यहाँ पे लेयर जनरेट हुआ है डिप्लीशन रीजन जनरेट हुआ, क्या देगा अपना ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या देगा वीए के इंक्रीज यानी जो वोल्टेज एनोड कैथोड इंक्रीज होगा, क्या देगा ब्रेक ओवर हो जाएगा वोल्टेज एंड जो अपना ब्रेकडाउन हो जाएगा जंक्शन J2 पे। ठीक है, J2 क्या देगा अपना ब्रेकडाउन हो जाएगा यानी उस कंडीशन में ब्रेकडाउन होने क्या देगा कंडक्शन फ्लो हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ पे क्या करना होगा, एनोड कैथोड जो एनोड कैथोड वोल्टेज है, वोल्टेज क्या करना इंक्रीज करना होगा। राइट, नेक्स्ट एंड जैसे अपना यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने की कोशिश करेगा अपने पे एकदम जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, वो क्या जाएगा ब्रेक होंगे एक साथ, ब्रेक होंगे क्या जाएगा कंडक्शन जो करंट है, करंट क्या जाएगा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा फ्लो होगा ब्रेकडाउन की कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे फॉरवर्ड कंडक्शन हो जाए कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड इस कंडीशन में जैसे हम यहाँ पे ब्रेक किया है हमने अलग ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में अपने यहाँ पे वोल्टेज एनोड के तौर पे हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दिया, उस कंडीशन में क्या जाएगा एससीआर हो जाएगा डैमेज, जो एससीआर सर्किट अपने सिलिकॉन कंट्रोल सर्किट रेक्टिफायर है वो क्या जाएगा अपने पे ब्रेक डाउन कर यानी ब्रेक हो जाएगा डैमेज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को अपने यहाँ पे यूज नहीं करते, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, जिसमें हम यहाँ पे किसी भी अपने एससीआर पे हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करके हम यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। राइट, या क्या पॉसिबल होता है प्रैक्टिकली हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे पॉजिटिव गेट वोल्टेज हमने यहाँ पे गेट सिग्नल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो पी टाइप है जंक्शन J2 है वहाँ पे क्या करते हैं एक पॉजिटिव सिग्नल गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे जस्ट टर्न ऑन करने का ट्रिगर करने का काम करेगा। एनोड कनेक्ट है पॉजिटिव से, एनोड कनेक्ट है पॉजिटिव से, कैथोड कनेक्ट है नेगेटिव पार्ट से। यस, देन पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई यानी यहाँ पे क्या करते हैं हमने पॉजिटिव गेट सिग्नल, यहाँ पे भी हमने क्या करते हैं पॉजिटिव, तो जंक्शन J2 क्या होगा वो भी क्या होगा फॉरवर्ड कंडीशन हो जाएगा। तो J1 J2 J3 J1 J2 तो ऑलरेडी J1 एंड J3 ऑलरेडी हमारा प्लस एंड माइनस की वजह से एनोड एंड कैथोड की वजह से ऑलरेडी फॉरवर्ड वाइस में था, एंड जो जंक्शन J2 होगा J2 कैसे हो जाएगा फॉरवर्ड वाइस में गेट टर्मिनल पे हमने क्या यहाँ पे अप्लाई किया प्लस अप्लाई किया, प्लस मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड वाइस कंडीशन है, पी को प्लस से कनेक्ट किया जाएगा हमारा फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा ऑल जंक्शन J1 J2 J3 आर इन फॉरवर्ड कंडीशन यानी फॉरवर्ड वाइस की कंडीशन में आ गया। फॉरवर्ड वाइस की कंडीशन क्या जाएगा कंडक्शन क्या जाएगा एनोड करंट फ्लो हो जाएगा। कैसे फ्लो होगा अपना पी प्लस से यहाँ पे एन प्लस तक, यहाँ पे क्या जाएगा अपना पॉजिटिव से नेगेटिव तक क्या जाएगा अपना करंट फ्लो होने लगेगा। राइट, एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या जाएगा टर्न ऑन करते हैं अपने वोल्टेज रिड्यूस करते हैं अपने इंक्रीज अपन जैसे क्या जाएगा अपना टर्न ऑन करने का जैसे जैसे अपने एक बार टर्न ऑन हुआ फिर उसके बाद गेट सिग्नल का जो गेट सिग्नल की जो पावर है वो क्या जाएगा अपना वोल्टेज हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर आपने गेट करंट इंक्रीज किया तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव जो वोल्टेज है वोल्टेज को हम यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये कंडीशन जब हम गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है अपना जो एससीआर है वो नॉर्मल मोड में सेफ मोड में या ऑपरेटिंग करता है, एंड जो अपने को प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव कनेक्ट करके एंड गेट सिग्नल का यूज करके हम यहाँ पे टर्न ऑन करते हैं, जो एससीआर होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर उसको टर्न ऑन करने का काम करते हैं। ठीक है, ये था कंप्लीट अपने यहाँ पे देख लिया एससीआर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड उसका वर्किंग कैसे होता है। एंड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है एससीआर कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों है, कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं एससीआर को, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया जैसे हमने यहाँ पे अपने रेक्टिफायर डायोड क्या होता है एक बार जो एससीआर है अपना एक बार ऑन कर दिया टर्न ऑन किया उसको अपने यहाँ पे वन बाय वन कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं गेट सिग्नल के थ्रू। एंड एससीआर कंप्लीटली डज नॉट कंडक्ट इमीडिएटली यानी एससीआर का होता है फॉरवर्ड वाइस में जैसे कनेक्ट किया हमने उस कंडीशन में डायरेक्टली कनेक्ट टर्न ऑन नहीं होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं हम यहाँ पे गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं।
कंडक्शन स्टार्ट ओनली व्हेन गेट सिग्नल अप्लाई। हमारे डायोड की सिंपल डायोड की कंडीशन क्या होती है, अगर आपने प्लस एंड माइनस कनेक्ट किया तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा, अपना करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। एंड एससीआर की कंडीशन क्या हो जाएगा, जब गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे तभी क्या होगा, टर्न ऑन होगा। ठीक है, कंडक्शन क्या होगा, टर्न ऑन। एंड गेट सिग्नल के थ्रू अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाना है कम करना, वो क्या होगा, गेट सिग्नल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या बोलते हैं, एससीआर इज ए कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर, राइट। गेट सिग्नल कंट्रोल क्या हो जाएगा, इंस्टेंस ऑफ कंडक्शन, यानी जो एकदम अपने गेट सिग्नल है, गेट सिग्नल के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो एससीआर है, एससीआर सर्किट का कंडक्शन हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यस, देयरफॉर एससीआर इज कॉल्ड एज करंट या कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वन बाय अपने गेट सिग्नल के थ्रू, राइट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी एग्जाम में आपको, तो वो भी ध्यान देना। आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। ये वीडियो कंप्लीट हमने देख लिया, जिसमें एससीआर का बेसिक कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड जो भी अपना कैसे कैसे वर्क करता है वो मैंने एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड को एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट बता दिया। ठीक है, यस। अब इसका आपको पीपीटी कहाँ मिलेगा, पीपीटी आपको ऐप में जाना है, ऐप में आपको पीडीसी का कोर्स मिल जाएगा, पीडीसी के कोर्स में आपको पीपीटी मिल जाएगा। यूनिट 1 आपको वहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ मिल जाएगा, यूनिट 1 के कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको फ्री मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, एंड अगर प्रॉपर आप पढ़ाई पीडीसी का कोर्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो कोर्स अभी ऑफर लिंक चल रहा है, ऑफर के साथ अपने यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप ऑफर के साथ ही एग्जाम में प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं ऐप के थ्रू, बिना कोई भी डिस्टर्बेंस के। एंड आपको वहाँ पे डाउट सपोर्ट भी मिल जाएगा। एंड कोर्स का लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आप टीम से कॉन्टैक्ट करेंगे, जो टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको कोई भी ऑफर होगा तो ऑफर आपकी आईडी पे मिल जाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे जो एससीआर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसमें स्टैटिक एंड जो अपने डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, उनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।